हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, वैसे तो पेपरोमिया के बहुत सारे वैरायटीज़ होते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे वाटरमेलन पेपरोमिया के बारे में। ये एक इंडोर डेकोरेटिव प्लांट है। आज इसके केयर टिप्स में हम बात करेंगे इसे कैसी लोकेशन पे रखना चाहिए, कैसे सॉइल मिक्सचर इसके लिए तैयार करें, वाटरिंग कब करें, फर्टिलाइज़र कब करें और हाँ इसकी प्रोपोगेशन किस तरह से करें। ये सब डिटेल वीडियो आपके साथ आज आपके साथ शेयर करूँगी। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो मेरा गांव का व्लॉग वाला वीडियो था, जो उस वीडियो को एंड तक देखेगा और सबसे अच्छा और ज़्यादा कमेंट करेगा, मैं उसे अपने कैनेडियन के बल्ब गिफ्ट में दूंगी। तो फ्रेंड्स, मैं अब अपना प्रॉमिस कभी नहीं भूलती। तो वीडियो के एंड में मैं वो विनर कौन है जिसको मैं कैनेडियन के बल्ब गिफ्ट में दूंगी, उसका भी नाम अनाउंस करूंगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। इसके पत्ते तो देखिए फ्रेंड्स, लगता है ना बिल्कुल तरबूज यानी कि वाटरमेलन के छिलके की तरह। शायद इसीलिए ही इसका नाम वाटरमेलन पेपरोमिया पड़ा है। ऊपर से देखने पर इस तरह से इसका बिल्कुल तरबूज के छिलके की तरह लगता है और इस तरह से इसके पीछे इस तरह से पलट के देखो तो ये थोड़ा सा हल्का सिल्वर कलर की तरह होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। जब भी इसे टच करिएगा ज़रा संभल के टच करिएगा, क्योंकि इसका पत्ता काफ़ी फ्लैशी होता है, तो ज़रा से टच करने पर इसका पत्ता इस तरह से टूट सकता है। लाइट एंड लोकेशन की मैं बात करूँ तो इसे तेज़ रोशनी यानी कि इनडायरेक्ट लाइट ये पसंद करता है। हाँ, सुबह की 30 से लेकर 40 मिनट के धूप या फिर किसी ऐसी जगह पे आप इसे रख सकते हैं जहाँ पर छन छन के धूप आती हो, यानी कि पार्शियल शेड वाली एरिया पर भी आप इसे रख सकते हैं। लेकिन दोपहर के कड़ी धूप में आप इसे रखोगे तो ये प्लांट जल जाएगा। जब इसे धूप ज़्यादा हो रही हो तो कैसे पहचानें फ्रेंड्स? जब धूप ज़्यादा हो रही होगी ना इसे, तो जैसे कि अभी अब आप इसका पत्ता कितना फ्रेश देख रहे हो ना, तो ऐसा नहीं होगा। इसका पत्ता एकदम बिल्कुल जो है लूज़ होके और मतलब मुरझाया मुरझाया सा लगेगा। तो आप इसे समझ जाना कि इसे धूप ज़्यादा हो गया है। और हाँ फ्रेंड्स, पानी अगर इसको थोड़ा कम हो रहा हो, अंडर वाटरिंग हो, तो भी इसका पत्ता वैसे ही मतलब मुरझाया मुरझाया सा होगा। तो आपने कई दिनों से अगर इस पर वाटरिंग नहीं किया है तो समझ जाइएगा कि इसे पानी की ज़रूरत है, अंडर वाटरिंग हो रहा है। और इसको किसी ऐसे लोकेशन पे रखा है जहाँ पर धूप ज़्यादा हो रही है, तो आप समझ जाना कि इसे धूप ज़्यादा हो रही है। तो ऐसे करके आप पत्तों को मतलब ठीक से देख करके आप पता लगा सकते हो कि इसे धूप ज़्यादा हो रही है या पानी कम हो रहा है। इसके लोकेशन के लिए मैं और एक बात कहना चाहती हूँ, इसे किसी बंद कमरे में ना रखें। जैसे कि हम लोग स्नेक प्लांट को कोई भी बंद कमरे में बेडरूम में रख देते हैं तो भी अच्छे से चल जाता है, तो ये ऐसा प्लांट बिल्कुल नहीं है। तो इसे ब्राइट लाइट वाले, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, ब्राइट लाइट वाले एरिया पे रखें, अंधेरे कमरे में या फिर कमरे के किसी कॉर्नर पे इसे ना रखें। इसे किसी ऐसी जगह पे रखें जहाँ से हवा का फ्लो हो। हवा जैसे कि यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, इस तरह से हवा की फ्लो वाली जगह पे रखें। बालकनी वगैरह में रखोगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं पॉट साइज की। ये देखिए, इसे मैंने लगाया है 9 इंच के क्ले पॉट पर। फ्रेंड्स, अगर आप पेपरोमिया लगाने के लिए बिगिनर्स हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि क्ले पॉट पर ही लगाएं, क्योंकि ये ओवर वाटरिंग को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है और क्ले पॉट जो है एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये 9 इंच के क्ले पॉट पर मैंने लगाया है 3 पेपरोमिया के प्लांट। ये देखिए, ये एक यहाँ पर, एक और ये दूसरा और तीसरा यहाँ पर है। ये देखिए, ये तीसरा। तो 9 इंच के क्ले पॉट पर आप आराम से 3 पेपरोमिया के प्लांट ग्रो कर सकते हैं। अगर आपने एक पॉट पर सिंगल एक ही सिर्फ प्लांट लगाए हैं तो भी कोई बात नहीं, 2-3 साल रखने पर ये खुद को मल्टीप्लाई करके बहुत जल्दी जल्दी पूरा पॉट आपका भर जाएगा। और ये देखिए, इसे तो मैंने 7 इंच के प्लास्टिक के हैंगिंग बास्केट पे लगाया है और ये भी काफ़ी अच्छे से हेल्दी से ग्रो कर रहा है। ये प्लास्टिक के हैंगिंग बास्केट है। वैसे हैंगिंग बास्केट तो सारे प्लास्टिक के ही होते हैं, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ना फ्रेंड्स इसका हाइट भी ज़्यादा नहीं रहता। 12 से लेके 15 सेंटीमीटर तक का हाइट रहता है और इसका रूट्स भी ज़्यादा लंबा नहीं होता, फाइब्रस रूट रहता है इसका। तो ऐसे प्लांट को आप हैंगिंग बास्केट पे ग्रो कर सकते हो फ्रेंड्स। और देखिए, हैंगिंग बास्केट पर भी ये कितना प्रीटी लग रहा है। कई लोगों का क्या होता है कि बालकनी काफ़ी कंजेस्टेड होता है, छोटा होता है, तो नीचे ग्राउंड पर रखने के लिए जगह नहीं होते। तो ऐसे लोगों के लिए ये प्लांट बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है।
और ये देखिए, ये पेपरोमिया को मैंने लगाया है 8 इंच के प्लास्टिक पॉट पर, और ये कितना हेल्दी से ग्रो कर रहा है। ये देखिए, इसके मिट्टी का लेवल मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इसका मिट्टी को देखिए कितना नीचे है। इसका मिट्टी थोड़ा सा ही मैंने मिट्टी डाल रखा है, ऐसा नहीं कि पूरा पॉट को मैंने भर रखा है, क्योंकि ये पॉट जो है इस तरह से ये फटा हुआ था। ये देखिए, इस तरह से ये फटा हुआ है। तो इसमें जो है ना, देखिए इतना सा ही मिट्टी है, इतना सा ही मिट्टी है। तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स, ये कम से कम मिट्टी में भी ग्रो कर जाता है, ऐसा नहीं कि इसके लिए बहुत बड़ा पॉट चाहिए। एक्चुअली क्या हुआ ना कि एक पत्ता टूट गया था, तो मुझे उसे प्रोपोगेट करना था, तो इसमें थोड़ा सा मिट्टी भी था, तो यहीं पे डाल दिया, तो प्रोपोगेट भी हो गया और यहीं ग्रो भी करने लगा। प्रोपोगेशन की मैं बात करूँ तो यानी कि इसे एक से अनेक पौधा कैसे बनाएं। एक ही पॉट पर अगर आप इसे एक प्लांट को 2 से लेकर 3 साल तक ग्रो करोगे, तो वहाँ पर ये अपने आप खुद को मल्टीप्लाई करेगा और एक से अनेक पौधा बन जाएगा। उसके बाद इसके कोई भी एक प्लांट को जो है, इसे इस तरह से मिट्टी के साथ निकाल करके अगर आप दूसरे पॉट पर लगाओगे, तो दूसरा भी हेल्दी पेपरोमिया बन करके तैयार हो जाएगा। यानी कि आप इसे डिवीज़न मेथड से भी आराम से प्रोपोगेट कर सकते हैं, यानी कि डिवीज़न मेथड से भी आप इसे आराम से एक से अनेक पौधा बना सकते हैं। अगर आप पत्ते से प्रोपोगेट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले प्योर रिवर सैंड ले लें। लोग कहते हैं कि कोकोपीट में भी ग्रो कर सकते हैं। जब भी मुझे किसी प्लांट का पत्ते से प्रोपोगेट करना होता है, तो मैं प्योर रिवर सैंड का ही इस्तेमाल करती हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी मिला है इसका। उसके बाद इस पर वाटरिंग करें, और हाँ, वाटरिंग करते समय याद रहे कि स्प्रे बोतल से ही आपको वाटरिंग करना है फ्रेंड्स। अगर आपके पास स्प्रे बोतल नहीं है, तो आप भी मेरी तरह इस तरह से वेस्ट वाटर बोतल को जो है आप इस तरह से गर्म लोहे से छेद करके उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी मैं किसी भी प्लांट का पत्ते से प्रोपोगेट करती हूँ, तो मैं इसी का इस्तेमाल करती हूँ। वाटरिंग करते समय अगर आप इस तरह से तेज़ धारा से वाटरिंग करोगे, तो आपका पूरा सैंड जो है पानी के धारा में इस तरह से बह के चले जाएगा। उसके बाद आप समझ ही सकते हो कि आपका प्रोपोगेशन का क्या ही होगा। अब हमारा सैंड प्रोपोगेशन के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब हम बात करते हैं पत्तों की सिलेक्शन की। पत्ते हमें हमेशा मैच्योर पत्ते लेने हैं। तो ये देखिए, ये लाइट ग्रीन के पत्ते, ये है टेंडर लीफ, यानी कि ये नए पत्ते हैं। और ये डार्क ग्रीन वाला जो पत्ता है, ये मैच्योर लीफ है, तो हमें इसी को लेना है। पत्ते काफ़ी टेंडर होने की वजह से हल्के से नाखून लगाने पर ही ये आराम से टूट जाता है। तो इस पत्ते को क्या करना है फ्रेंड्स, ये बीच में इस तरह से फोल्ड कर देंगे, तो ये आराम से टूट जाएगा। ये देखिए, इस तरह से थोड़ा सा दबाने पर ये आराम से टूट जाता है। इसे और एक बार अनफोल्ड करके पीछे की तरफ से और एक बार फोल्ड करो, तो ये आराम से इस तरह से टूट जाता है। मैं इतना डिटेल किस लिए बोल रही हूँ फ्रेंड्स, मैं बिगिनर्स के लिए इतना डिटेल बोल रही हूँ, ताकि जो भी हमारे बिगिनर्स भाई बहन हैं, वो आराम से समझ सके और एक ही बार में उसे सक्सेस मिले प्रोपोगेशन की। तो मैं वो कोशिश करती हूँ हमेशा अपनी वीडियो में। तो आगे हमें क्या करना है, इतना सा हिस्सा, इतना सा पोर्शन हमें, ये देखिए यहाँ से इतना तक का पोर्शन हमें सैंड में डिप करना है फ्रेंड्स। तो क्या होता है ना फ्रेंड्स कि इसका यहाँ से वेन होता है, यानी कि नस होता है इसका, यहाँ से इस तरह से नस होता है। तो यही नस से जो है, वेन से जो है, ये अपना रूट्स ग्रो करता है और अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, यानी कि एक से अनेक पौधा बना। तो आगे हमें क्या करना है फ्रेंड्स, आगे हमें ये पत्तों को डीप करने के लिए इस तरह से होल टाइप का बनाएंगे। 2 पत्ते हैं, तो हम 2 इस तरह से होल टाइप का बनाएंगे, है ना। तो पत्तों को हमें इस तरह से डीप करना है फ्रेंड्स। इस साइड से डीप नहीं करना है, नहीं तो ग्रो नहीं करेगा। पत्ते से प्रोपोगेट करना बहुत ही इजी है फ्रेंड्स, मुझे तो बहुत आसान लगा। बस इस बात का ख्याल रखें कि सैंड में डीप करते समय पत्ते बीच से फोल्ड ना हो और पत्ते बीच में टूटे नहीं। पत्ते से प्रोपोगेशन की मंथ की मैं बात करूं, तो मार्च से लेके आप जुलाई तक आराम से प्रोपोगेट इसे कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जैसे हमारी एरिया में होती है, तो जुलाई के मंथ पर ना करें, नहीं तो बहुत ज़्यादा बारिश के कारण आपका ये जो है पत्ता सड़ सकता है प्रोपोगेट होने से पहले। उसके बाद इस सैंड को कभी सूखने ना दें, हमेशा स्प्रे से वाटरिंग करते रहे, सैंड को हमेशा मॉइस्चर रखें। ये देखिए, ये इसका मदर लीफ है, मैंने इसे पत्ते से प्रोपोगेट किया, ये इसका मदर लीफ है और इसके साइड से नया सूट निकला है। तो ये पत्ते से अपने आप को इसी तरह से प्रोपोगेट करता है फ्रेंड्स।
पानी में इसे प्रोपोगेट करने के लिए इस तरह से कोई भी मैच्योर पत्ते को नीचे से ही इसे इस तरह से तोड़ ले, उसके बाद पानी में इस तरह से डिप कर ले। वैसे मैंने इसे कभी ट्राई नहीं किया है, पर बहुत सारे लोगों का मैंने सक्सेस होते हुए देखा है, तो आप चाहे तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। रिपोर्टिंग की मैं बात करूँ तो इसे रिपोर्ट कब करना है, तो जब तक ये गमला पूरी तरह से इस तरह से फुल ना हो जाए आप इसे रिपोर्ट ना करो तो भी चलेगा। फिर भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, देखने के लिए तो गमला फुल लग रहा है, पर देखिए यहाँ पे और 2-3 प्लांट आराम से ग्रो कर सकता है, ये खुद को 2-3 बार मल्टीप्लाई कर सकता है। तो जब ये पूरी तरह से फुल हो जाए तो मैं इसे रिपोर्ट करूँगी। फ्रेंड्स, इसके पत्तों को देखकर भी आप पता लगा सकते हो कि इसके रिपोर्टिंग का टाइम हुआ है या नहीं। अगर इसके ज़्यादातर पत्ता इस तरह से गोल गोल कटोरे की तरह हो तो समझ जाइए कि इसे रिपोर्टिंग का टाइम हो गया है, यानी कि इसका रूट्स बाउंड हो चुका है। और इसे मैंने लगाया है, ये देखिए मैंने इसे ग्रो बैग पर लगाया है, तो इसे लगाया हुआ अभी काफ़ी दिन हो गया है, तो इसे रिपोर्ट करने का टाइम हो गया है। तो इसका पत्ता भी इस तरह से गोल गोल टाइप का होने लगा है। तो चलिए अब हम बात करते हैं सॉइल मिक्सचर की। सॉइल मिक्सचर का मेज़रमेंट के लिए मैं ये वाला कप का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो कोई भी कंटेनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्लांट को ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं पसंद, एक्सेस वाटर से ये प्लांट सड़ सकता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ ले रही हूँ राइस हस्क। तो मैंने यहाँ पर 2 कप ली है राइस हस्क। ये सॉइल को पोरस यानी कि फुरफुरा बनाता है और एक्सेस वाटर को ड्रेन आउट होने के लिए मदद भी करता है। और नेक्स्ट ले रही हूँ मैं ये कंपोस्ट, मतलब काऊ डंग कंपोस्ट। आप चाहे तो इसकी जगह पर वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काऊ डंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट हो, इसमें नाइट्रोजन का मात्रा काफ़ी होता है, तो ये पत्तों में ग्रीनरी बनाए रखने के लिए मदद करता है। तो मैं यहाँ काऊ डंग कंपोस्ट ले रही हूँ 2 कप। तो अब तक मैंने राइस हस्क और काऊ डंग कंपोस्ट को बराबर मात्रा में लिया है। प्लांट को मॉइस्चर सॉइल पसंद होता है, यानी कि नम सॉइल पसंद होता है, तो मैं यहाँ ले रही हूँ 1 कप कोकोपीट। ये सॉइल में मॉइस्चर यानी कि नमी बनाए रखने का काम करता है। हर कोई प्लांट को चाहिए नेचुरल न्यूट्रिशन, इसीलिए मैं यहाँ ले रही हूँ गार्डन के टॉप सॉइल 1 कप। तो अब मेरा बन गया है सॉइल मिक्सचर बिल्कुल तैयार। परसेंटेज की मैं बात करूँ तो 40% लिया है मैंने राइस हस्क, 40% लिया है मैंने काऊ डंग कंपोस्ट, और 10% लिया है मैंने कोकोपीट, और 10% लिया है मैंने गार्डन के टॉप सॉइल। और वाटरिंग की मैं बात करूं तो इसे मॉइस्ट यानी कि नम सॉइल पसंद होता है, पर ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना करें। थोड़ा सा ज़्यादा ओवर वाटरिंग होने पर ये अपना जड़ गलाने लगता है। अगर आप भी इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर इसे ग्रो करोगे तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आपका भी वाटरमेलन पेपरोमिया इतना ही हेल्दी और बुशी होगा। और एक बात बताऊं फ्रेंड्स, मैंने ना इन सभी पेपरोमिया के प्लांट को पत्ते से ही प्रोपोगेट किया है। पहले तो मेरे पास इतू सा एक ही प्लांट था, वो मैंने नर्सरी से परचेज़ करा था, तो फिर बाद में धीरे धीरे करके मैंने पत्ते से प्रोपोगेट करा, और अब देखिए अब तो मेरे पास इतना सारा पेपरोमिया के प्लांट है। तो आप भी ऐसे ही पत्ते से प्रोपोगेट करके या फिर डिवीज़न मेथड से भी प्रोपोगेट करके एक से अनेक पेपरोमिया के प्लांट बना सकते हैं। और फाइनली अब बारी है अनाउंसमेंट की। तो जिसने मेरा पिछले वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखा है और सबसे ज़्यादा और बढ़िया कमेंट किया है, वो है रियल स्टेप ऑफ जॉन 9114। आप मेरा रेगुलर व्यूअर्स है और मेरे हर वीडियो को फुल वॉच करते हो और मेरे लाइव को भी आकर देखते हो, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। multiplegarden@gmail.com सर, आप इस पर अपना फुल एड्रेस और नेम लिख कर देना, और मैं वहाँ पर आपको अपने कैलेडियम के बल्ब एज ए गिफ्ट पार्सल करके भिजवा दूँगी। हाँ बाबा, मुझे पता है आपको रेड कैलेडियम पसंद है, तो मैं रेड कैलेडियम के बल्ब ही आपको भिजवा दूँगी। ओके।